पत्नी शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश तेज कर दी गई है। पूरा मुफ्ती पुलिस ने गंगा के तराई इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। कौशांबी के गौसपुर कछार से लेकर पूरा मुफ्ती के हटवा कछार में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस को कल शाम से ही शाइस्ता और जैनब के इनपुट मिले थे। रात में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब आज सुबह से भी छापेमारी लगातार जारी है। खबर है कि शाइस्ता गंगा के रास्ते अपने बेटों से मिलने के लिए हटवा गांव पहुंच सकती है। कचारी इलाका बिल्कुल सेफ माना जाता है। अतीक गैंग के लोग यहां पर रहकर फरारी काटते थे और 9 अक्टूबर को माफिया अतीक के बेटा एहजम और आबान बाल सुधार गृह से रिहा हुए थे और उमेश पाल शूटआउट केस में 50,000 की इनामी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। तो कई दिनों से पुलिस को शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश जारी है और अब एक बार फिर से तलाश तेज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में धारा सिंह रिपोर्टर जुड़ गए हैं। धारा, क्या अपडेट? उमेश पाल शूटआउट केस में 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब लगातार फरार है। ऐसे में पुलिस को खुफिया एजेंसी से अहम जानकारी मिली कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जैनब के साथ अपने बेटे एहजम और आबान से मिलने हटवा गांव पहुंच सकती है। ऐसे में प्रयागराज की पूरा मुफ्ती पुलिस ने कौशांबी के गौसपुर कछारी इलाके से लेकर के प्रयागराज के हटवा इलाके तक लगातार कल देर रात से सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग गंगा नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चलाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन की तलाश को लेकर के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सिविल ड्रेस में भी महिला कांस्टेबल के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों को भी इलाके में लगाया गया है। तो पुलिस की जो छापेमारी है लगातार अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं पुलिस को एक अहम इनपुट मिला है कि माफिया अतीक अहमद के गैंग के लोग हटवा इलाके में ही फरारी काटते हैं, क्योंकि ये इलाका बेहद सेफ माना जाता है, जहां पर अक्सर अपराधी फरारी काटते हैं। तो ऐसे में पुलिस की टीम लगातार कौशांबी पुलिस की मदद से भी इलाके में छापेमारी कर रही है। धारा, लेकिन ये खबर कुछ दिन पहले ही सामने आ गई थी कि शाइस्ता परवीन और जैनब अपने बच्चों से मिलने के लिए पहुंच सकती हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन पहले ही बढ़ा दिया गया था और मीडिया में भी हम देख रहे थे कि लगातार ये खबरें चल रही थी। तो क्या ऐसे में अब भी उम्मीद ऐसी लग रही है कि शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है अपने बच्चों से मिलने के लिए? लेकिन न्यूज 18 ने पहले इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। अब से 3 दिन पहले जब लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद प्रयागराज पुलिस हरकत में आई थी और हटवा गांव में पहुंच के सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस बात को पुलिस को एक गोपनीय इनपुट मिला था कि अपने बेटे एहजम और आबान से मिलने शाइस्ता पहुंच सकती है। इसी दौरान लखनऊ की खुफिया एजेंसी ने भी इनपुट जारी किया, जिसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं मानकर चल रही है, क्योंकि आसपास का इलाका जो माफिया अतीक अहमद के बिरादरी के लोग बड़े तादाद में वहां रहते हैं। ऐसे में वहां पे इससे पहले भी बात करें तो जिस वक्त माफिया अतीक अहमद की हत्या होती है उसके बाद भी जैनब वहां से बुरके में फरार होती। हालांकि इस दौरान पुलिस ने बहुत घेराबंदी इलाके में की थी, लेकिन पुलिस को चकमा दे करके फरार हो जाती। तो पुलिस किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती है, वो पहले से ही मुस्तैद हो गई। पूरे इलाके में को घेराबंदी कर रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इलाके में शाइस्ता परवीन कहीं ठहरी हुई है तो जल्द ही पुलिस के चंगुल में होगी। ठीक है धारा, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18। और अब खबर बेंगलुरु से है, जहां पर लग्जरी कार से लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खिड़की तोड़कर लूटे 13,75,000 रुपए। आपको बता दें कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस परिसर में लूट की गई है। लग्जरी कार का शीशा तोड़कर चोरी की गई और उसका ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो बेंगलुरु का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लग्जरी कार से लूट की गई। तो 13,75,000 रुपए के कैश लेकर व्यक्ति फरार हो गया। देखिए किस तरह से शीशे से अंदर जाता है, उसके बाद में बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। संभल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के चंदोसी रोड की है, जहां पर बेकाबू तेज रफ्तार कैंटर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। इस घटना के बाद में आसपास हड़कंप मच गया। खड़े हुए हमारी सर खड़ी गाड़ी हमारी। वाराणसी में कूड़ा कलेक्शन की निगरानी के लिए नगर निगम ने एक खास प्लान तैयार किया है।
क्यूआर कोड के जरिए वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में अब घर घर कूड़ा कलेक्शन की निगरानी होगी और इसके तहत में वाराणसी के सभी घरों पर नगर निगम की ओर से क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि इसी क्यूआर कोड के जरिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने के दौरान में सफाई कर्मी इसे स्कैन करेंगे और स्कैन के बाद में इसकी जानकारी सीधे वाराणसी के कमांड सेंटर पहुंच जाएगी। इससे हर दिन कितने घरों से कूड़ा उठाया गया है इसकी निगरानी रखी जाएगी। जैसा कि आप लोग विदित होंगे कि नगर निगम सीमा क्षेत्र काफी विस्तृत हो रहा है। हम लोगों के द्वारा बारकोड की व्यवस्था कराई जा रही है और ये बारकोड प्रत्येक घरों पे लगाया जाएगा। जब कोई भी कूड़ा उठाने की गाड़ी वहां जाएगी तो जो हमारे कर्मचारी होंगे या अनुबंधित एजेंसी के जो कर्मचारी होंगे उनके पास एक मशीन होगी, उससे वहां पे क्यूआर स्कैन करेंगे और वो सीधे डाटा हमारे कमांड सेंटर में आ जाएगा, ताकि जब लास्ट महीने के अंत में जब उसका भुगतान किया जाएगा तो उसी के आधार पे हम लोग भुगतान करेंगे। ऐसे लगभग 2.5 लाख घर हमारे पास बनारस, अभी जो हमारे 90 वार्ड थे पुराने, 2.5 लाख घर थे, अब कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2.5 लाख घरों पे ये करने की योजना बनाई जा रही है। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। गठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं और इस बीच में लखनऊ के एसपी दफ्तर के बाहर में एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर में लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया, जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की खटास अब जगजाहिर हो चुकी है। आज वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस तरह की होर्डिंग लगाई गई जिनमें साफ तौर से लिखा गया है कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हों। आप साफ तौर से देखें तो जन्मदिन के मौके पर एक तरफ जहां उनको बधाई दी गई है, वहीं उनके बारे में विश की गई है कि देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता उनको देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये रणनीति समाजवादी पार्टी के जरिए से कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की एक रणनीति साबित हो सकती है? यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक।